आज की क्लास हमारी सेम वर्ड्स यूज्ड एस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। आज की क्लास हमारी सेम वर्ड्स यूज है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच होगी। इस क्लास में हम अलग अलग वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ करना सीखेंगे और इस क्लास में मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये जो वर्ड है राउंड और बिफोर इनको यूज़ करना सीखूंगा अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में। तो हमारे पास आज दो वर्ड है राउंड और बिफोर। देखते हैं पहले राउंड को। राउंड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में देखेंगे और इसका हिंदी आते यहाँ पर होगा वृत्ताकार। ठीक, जैसे वाला सेंटेंस है उसने उसे अच्छे शब्दों में डांटा, उसने उसे अच्छे शब्दों में डांटा मतलब उसे बार बार डांटा। ठीक ठीक, वृत्ताकार का मतलब बार बार डाटा। एक और दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द राउंड टेबल, द राउंड टेबल, गोल या वृत्ताकार मेज, गोल या वृत्ताकार मेज। देखो अभी एडजेक्टिव कैसा, इस राउंड ने इस टेबल की विशेषता बताई और इस वाले राउंड ने इस इसकी ये वर्ब की ये इस वाले राउंड ने इस वर्ब की विशेषता बताई थी। ये एडजेक्टिव में यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट राउंड और ये एस एडवर्ब में यूज होगा और यहाँ पर इसका हिंदी होगा चारों ओर। वह पलटा और उसे पाए, वो पलटा और उसे पाए। एक दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। डोंट टर्न राउंड हिम, मुड़ो और उसकी ओर मत मुड़ो, उसकी ओर मत मुड़ो। देखो यहाँ पर ये अराउंड क्यों हुआ है, ये एडवर्ब में इसकी इस वर्ब की ये विस्तार बता रहा है कि उसकी ओर मुड़ो मतलब और यहाँ पर भी अराउंड इस टर्न की विस्तार बता रहा है। ठीक, तो दोनों जगह पर ये मुड़ने के सेंस में हुआ और ये वर्ब की विस्तार बता रहा है दोनों सेंटेंस में। ठीक, देखते नेक्स्ट। राउंड, राउंड प्रीपोजिशन, राउंड प्रीपोजिशन। ठीक, चारों ओर, चारों ओर। ठीक, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखो यहाँ पर इसका चारों ओर होगा और ये प्रीपोजिशन मतलब पहले की इससे बताएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे आर सिटिंग राउंड द टेबल, वी आर सिटिंग राउंड द टेबल, वी आर सिटिंग राउंड द टेबल। ठीक, हम लोग मेज के चारों ओर बैठे, हम लोग मेज के चारों ओर बैठे। ठीक, तो यहाँ पर ये राउंड नहीं और ये वाले राउंड नहीं, यहाँ पर एक पृथ्वी की स्थिति बताई कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और यहाँ पर इस राउंड में बैठने की स्थिति बताई कि वो टेबल के चारों ओर बैठे। ठीक, देखते नेक्स्ट। एस नाउन, राउंड एस नाउन और यहाँ पर भी होगा इसका हिंदी चक्कर। ठीक, द गन कैन फायर 30 राउंड्स ए सेकंड, द गन कैन फायर 30 राउंड्स ए सेकंड्स। ठीक, यह बंदूक प्रति सेकंड 30 राउंड फायर कर सकती है, यह बंदूक प्रति सेकंड 30 राउंड फायर कर सकती है। ठीक, यहाँ पर राउंड का राउंड ही मतलब है। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे। कट द पेस्ट्री इनटू राउंड्स, कर द पेस्ट्री इनटू राउंड्स, कर द पेस्ट्री इनटू राउंड्स। पेस्ट्री को गोल टुकड़ों में काटो, पेस्ट्री को गोल टुकड़ों में काटो। ठीक, पेस्ट्री को गोल टुकड़ों में काटो, यहाँ पर इसका हिंदी तो गोल भी होगा, गोल। पेस्ट्री को गोल टुकड़ों में काटो या हाँ वर्ब में भी यूज़ करते हुए इसका हिंदी आता था परिभ्रमण या चक्कर। ठीक, वी राउंडेड द टेम्पल, वी राउंडेड द टेम्पल, हमने मंदिर का परिभ्रमण किया या हमने मंदिर का चक्कर लगाया। ठीक, दोनों सेम है। ठीक, परिभ्रमण या चक्कर। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द शिप राउंडेड द केप, द शिप राउंडेड द केप, द शिप राउंडेड द केप। जहाज ने केप का चक्कर लगाया, जहाज ने केप का चक्कर लगाया। ठीक, और यहाँ पर ये दोनों वाले सेंटेंस पास है इंडिफिनिट में, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक, तो इसे यहाँ पर राउंडेड लिखा है, बाकी ये हुआ है राउंड में यूज। देखते हैं नेक्स्ट। बिफोर को हम प्री पोजिशन में देखेंगे और यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा पहले। जैसे वी जैसे यहाँ पर सेंटेंस ही हैड टू रेस्ट बिफोर डिनर, ही हैड टू रेस्ट बिफोर डिनर, उसे रात्रि भोजन से पहले आराम करना था, उसे रात्रि भोजन से पहले आराम करना था या आराम करना पड़ता था। ठीक, अब दूसरा वाला सेंटेंस देखेंगे। हे रेस्ट पटना बिफोर सनसेट,
ही रीच्ड पटना बिफोर सनसेट, ही रीच्ड पटना बिफोर सनसेट। सूर्यास्त से पहले वो पटना पहुंच गए, सूर्यास्त से पहले वो पटना पहुंच गए। ठीक, देखते अब यहाँ पर कैसे पता चला ये प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर ये बिफोर डिनर की स्थिति बताइए, डिनर के पहले उसे रेस्ट करना था और ये सनसेट के पहले पटना पहुंच गए थे, तो ये वर्ब की स्थिति ही बताता है ये प्रीपोजिशन। ठीक, देखते नेक्स्ट एस एडवर्ब। यहाँ पर पूर्व और सामने आएगा, बिफोर एडवर्ब यूज करेंगे तो इसके अंदर तो पूर्व या सामने। जैसे ही हैज़ नेवर सीन मी बिफोर, ही हैज़ नेवर सीन मी बिफोर, उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा है, उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा। तो एक दूसरा सेंटर बनाएंगे, आई हैव डन दिस वर्क बिफोर, आई हैव डन दिस वर्क बिफोर, आई हैव डन दिस वर्क बिफोर। ठीक, मैंने यह काम पहले किया है, मैंने यह काम पहले किया है। देखते ये एडवर्ब है, यहाँ पर ये सी, ये बिफोर ने इसकी विशेषता बताई है सी की, कि पहले कभी नहीं देखा है। और यहाँ पर भी ये बिफोर ने डन की विशेषता बताई कि पहले वो काम कर चुका है। मतलब यहाँ पर दोनों की जगह पर पहले ही आता है ये बिफोर को, बाकी सामने भी होता है। ठीक, देखते नेक्स्ट डन। और इसका हिंदी अर्थ आगे या पूर्व भी होता है, या पूर्व भी। तो बिफोर एज कनेक्शन, और कनेक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो नाउन को जोड़ता है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। ठीक, तो ही लिव्ड रफ फॉर 2 days बिफोर ही वॉज अरेस्टेड, ही लिव्ड रफ फॉर 2 days बिफोर ही वॉज अरेस्टेड। गिरफ्तार होने से पहले 2 दिनों तक वह बहुत कठिनाई में रहा। एक गिरफ्तार होने से पहले 2 दिनों तक बहुत कठिनाई में रहा। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सी मी बिफोर यू गो टू कॉलेज, सी मी बिफोर यू गो टू कॉलेज, सी मी बिफोर यू गो टू कॉलेज जाने से पहले मुझसे मिलो, कॉलेज जाने से पहले मुझसे मिलो। ठीक, तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वर्ब भी है और ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर भी ये वर्ब है और यहाँ सब्जेक्टिव, तो 2 वर्ब है, तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस को इसने जोड़ा है कंजक्शन बिफोर। यहाँ पर भी वही है, ही लिव्ड ट्रप, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब है। इसके बाद बिफोर में भी वो सब्जेक्ट और वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है। तो ये दोनों सेंटेंस को यहाँ पर भी जोड़ा है। ठीक, तो इस तरीके से दोनों कंजक्शन, ये दोनों जगह पर कंजक्शन में यूज हुआ है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।